एक रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर में सुकून से आराम फरमा रहे थे। चारों तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। रात की तारीकी ने पूरी दुनिया को गोया खामोश कर दिया था। उसी मुकद्दस रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक अजीम ख्वाब देखा। उस ख्वाब में अल्लाह ताला उनसे मुखातिब होकर फरमा रहे थे, ऐ इब्राहिम, मेरी राह में अपनी सबसे अजीज चीज कुर्बान करो। प्यारे दोस्तों, अंबिया अलैहिमुस्सलाम के ख्वाब आम इंसानों के ख्वाबों की तरह नहीं होते, बल्कि वो अल्लाह ताला की तरफ से वही और हक का पैगाम होते हैं। इसीलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस हुक्म को पूरे यकीन, सब्र और फरमानबरदारी के साथ कबूल फरमा लिया। सुबह होते ही उनका दिल अल्लाह की मोहब्बत और इताअत से भर गया। उन्होंने बिना किसी देर के अपना माल, दौलत और जायदाद अल्लाह की राह में गरीबों, यतीमों और बेसहारा लोगों में तकसीम करना शुरू कर दिया। अगली रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर अपने घर में आराम फरमा रहे थे। रात की खामोश और पुरसुकून घड़ियों में उन्होंने दोबारा वही मुकद्दस ख्वाब देखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर उनसे मुखातिब होकर फरमा रहे थे, ऐ इब्राहिम, मेरी राह में अपनी सबसे अजीज चीज कुर्बान करो। सुबह होते ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बिना किसी सोच विचार और ताखीर के अल्लाह ताला की राह में 100 ऊंट कुर्बान कर दिए। प्यारे दोस्तों, उस दौर में 100 ऊंट बहुत बड़ी दौलत और निहायत कीमती सरमाया समझे जाते थे, लेकिन अल्लाह ताला की मोहब्बत और उसकी रजा के सामने ये सब कुछ उनके लिए मामूली था। उन्होंने खुशी खुशी सब कुछ अल्लाह की राह में निसार कर दिया, मगर इसके बावजूद वो ख्वाब उन्हें बार बार आता रहा। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ चुके थे कि अल्लाह ताला उनसे कोई और, उससे भी बड़ी कुर्बानी लेना चाहता है। ऐसी कुर्बानी जो इंसानी मोहब्बत और जज्बात की सबसे बड़ी आजमाइश थी। तीसरी रात जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गहरी नींद में थे, तब फिर वही पुरनूर आवाज उनके कानों में गूंजी। इस बार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ इब्राहिम, अपनी सबसे अजीज चीज मेरी राह में कुर्बान करो। सुबह होते ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गहरी फिक्र और तफक्कुर में डूब गए। वो सोचने लगे कि आखिर उनकी सबसे प्यारी और सबसे महबूब चीज क्या है। अपना माल और दौलत तो वो पहले ही अल्लाह ताला की राह में लुटा चुके थे, यहां तक कि 100 ऊंट भी कुर्बान कर चुके थे। फिर वो कौन सी नेमत है जो उनके दिल के सबसे ज्यादा करीब है। काफी देर तक गौर व फिक्र करने के बाद आखिर उन्हें एहसास हुआ कि उनकी सबसे अजीज और महबूब हस्ती उनके प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हैं। वही उनके जिगर का टुकड़ा और बुढ़ापे का वाहिद सहारा थे। लंबी मुद्दत की दुआओं और इंतजार के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें ये नेक और फरमानबरदार औलाद अता फरमाई थी। इसलिए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत, सबसे अजीम खुशी और दिल के सबसे करीब थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सीना ये सोचकर हल्का सा कांप उठा। वो दिल ही दिल में अर्ज करने लगे, ऐ मेरे रब, क्या तू मुझसे मेरे प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी चाहता है? मगर अगले ही लम्हे उनका दिल अल्लाह ताला की रजा के आगे झुक गया। उन्होंने पूरे सब्र और यकीन के साथ फरमाया, ऐ मेरे परवरदिगार, तू जो चाहे वही होगा। अगर तू मुझसे मेरे जिगर के टुकड़े हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी चाहता है तो मैं तेरे हुक्म की तामीर जरूर करूंगा। तेरी मर्जी के सामने मेरी कोई ख्वाहिश और कोई चाहत नहीं। दिल में ये अज़्म और फैसला पुख्ता करके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम घर के अंदर तशरीफ ले गए। उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर में मौजूद थे। उन्होंने अपने बेटे को पास बुलाया और बड़े प्यार भरे लहजे में फरमाया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, ऐ मेरे जिगर के टुकड़े इस्माइल, मैं एक जगह दावत में जा रहा हूं, तुम भी मेरे साथ चलो। दावत में जाने की बात सुनकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बेहद खुश हो गए। अपने प्यारे अब्बा जान के साथ बाहर जाने की खुशी में उनका मासूम दिल खुशी से झूम उठा। उनके चेहरे पर मासूम मुस्कान फैल गई और आंखों में चमक आ गई। वो फौरन दौड़ते हुए अपनी अम्मी जान बीबी हाजिरा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और बड़ी खुशी के साथ कहने लगे, अम्मी जान, अब्बा जान मुझे अपने साथ दावत में ले जा रहे हैं। आप मुझे जल्दी से नहला दीजिए और मुझे अच्छे कपड़े पहना दीजिए। अपने प्यारे बेटे की ये मासूम खुशी देखकर बीबी हाजिरा अलैहिस्सलाम के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो कुछ लम्हों तक खामोश रहीं, फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आकर
अदब से अर्ज करने लगी, ऐ मेरे सरताज, इस्माइल कह रहे हैं कि आप उन्हें अपने साथ दावत में ले जा रहे हैं, क्या ये बात सच है? यह सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गहरी निगाहों से अपने बेटे की तरफ देखा। उनका दिल जज्बात से भर उठा, मगर चेहरे पर सब्र और इत्मीनान था। उन्होंने नरमी से फरमाया, हाँ हाजिर, ये बात सच है। तुम इस्माइल को अच्छे से नहला धुलाकर नए कपड़े पहना दो और उसे प्यार से तैयार कर दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात सुनकर बीबी हाजिरा अलैहिस्सलाम ने मजीद कोई सवाल नहीं किया। वो अपने प्यारे बेटे को तैयार करने के लिए अंदर चली गई। इधर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तन्हा खड़े गहरी सोच में डूब गए। उनके दिल में कई जज्बात एक साथ उमड़ रहे थे। वो दिल ही दिल में सोचने लगे, मैंने पूरी बात तो नहीं बताई, मैं आखिर ये हकीकत जबान पर कैसे लाऊं? कुछ लम्हों के लिए उनका दिल बेहद गमगीन हो गया। एक तरफ बेटे की मोहब्बत थी और दूसरी तरफ अल्लाह ताला का हुक्म। मगर अल्लाह के नेक बंदों का हाल यही होता है कि वो हर हाल में अपने रब की रजा को सबसे ऊपर रखते हैं। उन्होंने दिल ही दिल में सोचा, अगर मैं पहले ही सब कुछ बता दूं तो शायद एक छोटे बच्चे का दिल खौफ और दहशत से भर जाए। लेकिन अगले ही पल उनके दिल के किसी कोने से आवाज आई, नहीं, इस्माइल मेरा बेटा है। वो सब्र करने वाला और अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुकाने वाला बच्चा है। इसके बावजूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यही मुनासिब समझा कि फिलहाल पूरी बात पहले से न बताई जाए। इसलिए वो खामोशी और सब्र के साथ उस अजीम इम्तिहान की तैयारी करते रहे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दिल ही दिल में सोचने लगे, मैं हाजिरा को ये बात आखिर कैसे बताऊं? वो एक माँ है और वो भी अपने इकलौते बेटे की माँ। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके दिल का सबसे कीमती खजाना, जिगर का टुकड़ा और आंखों की ठंडक है। अगर उन्हें यह मालूम हो जाए कि अल्लाह ताला की राह में उनके बेटे की कुर्बानी पेश की जाने वाली है, तो यह सदमा उनके लिए कितना बड़ा होगा। ये सोचकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल बेहद गमगीन हो गया। उन्हें महसूस हुआ कि शायद एक माँ के लिए यह बात सुनना भी आसान नहीं होगा। उनकी आंखें नम हो गईं और दिल दर्द से भर उठा। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म के आगे अपने आप को पूरी तरह सुपुर्द कर दिया। उन्होंने अपने दिल का सारा दर्द अपने सीने में छिपा लिया और सब्र व इस्तिकामत से काम लिया। कुछ देर बाद बीबी हाजिरा अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अच्छी तरह नहला धुलाकर, नए कपड़े पहनाकर और बड़े प्यार से तैयार करके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास ले आईं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मासूमियत और खुशी से दमक रहे थे। उनके चेहरे पर चमक थी और दिल अपने वालिद के साथ सफर पर जाने की खुशी से भरा हुआ था। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नजर अपने मासूम और खूबसूरत बेटे पर पड़ी तो एक बाप का दिल और भी ज्यादा बोझल हो गया। बीबी हाजिरा अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत और फिक्र भरे लहजे में फरमाया, ऐ मेरे प्यारे शौहर, मैंने आज तक अपने बेटे इस्माइल को कभी अपनी नजरों से दूर नहीं होने दिया, ना उसे कभी किसी के साथ कहीं भेजा। वो हमेशा मेरी आंखों के सामने रहा है। आज पहली बार मैं उसे आपके साथ भेज रही हूं। आप उसका खास ख्याल रखिएगा, उसे एहतियात और मोहब्बत के साथ ले जाइएगा। जब तक मेरा बेटा वापस नहीं आएगा, मेरा दिल बेचैन और परेशान रहेगा। बीबी हाजिरा अलैहिस्सलाम की ये बातें सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल और भी भर आया, मगर उन्होंने अपने जज्बात को जाहिर नहीं होने दिया। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 2 रकत नमाज अदा की। फिर अल्लाह ताला के हुजूर हाथ उठाकर देर तक गिड़गिड़ाकर दुआ मांगते रहे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल पूरी तरह अपने रब की बारगाह में झुका हुआ था। दुआ के बाद उन्होंने एक तेज धार छुरी और मजबूत रस्सी अपने कपड़ों के नीचे छिपा ली ताकि कोई उन्हें देख ना सके। फिर अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का हाथ थामा और दोनों अल्लाह ताला का नाम लेते हुए घर से निकल पड़े। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आगे आगे चल रहे थे और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम खुशी खुशी उनके पीछे चल रहे थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम यही समझ रहे थे कि वो अपने प्यारे अब्बा जान के साथ किसी दावत में जा रहे हैं। उनके चेहरे पर मासूम खुशी साफ झलक रही थी और दिल उत्साह से भरा हुआ था। रास्ते भर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बार बार मुड़कर अपने प्यारे बेटे के चेहरे को देखते और हर बार एक बाप का दिल दर्द से तड़प उठता। बेटे की मासूम मुस्कान देखकर उनकी आंखें नम हो जाती, मगर जैसे ही उन्हें अल्लाह ताला का हुक्म याद आता, वो अपने दिल को मजबूत कर लेते
और सब्र व इस्तिकामत के साथ कदम आगे बढ़ाते। यह अजीम मंजर देखकर शैतान इब्लीस हसद और गुस्से से जल उठा। उसका पूरा वजूद गुस्से से कांपने लगा। वो दिल ही दिल में कहने लगा, मैं तो सिर्फ एक सजदा ना करने की वजह से मलऊन ठहराया गया। अल्लाह ताला की नाफरमानी के सबब जन्नत से निकाल दिया गया और हमेशा के लिए जहन्नम का हकदार बना दिया गया। और ये इब्राहिम अल्लाह के हर हुक्म को खुशी खुशी मानकर उसका सबसे महबूब बंदा बन जाए, मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। शैतान ने ठान लिया कि वो किसी ना किसी तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस अजीम इम्तिहान से रोकने की कोशिश करेगा। इब्लीस लगातार मौका तलाश कर रहा था कि किसी तरह इस अजीम इम्तिहान में रुकावट डाल सके। आखिर उसने एक आम इंसान की शक्ल इख्तियार की और बीबी हाजिरा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। बड़ी चालाकी से अदब और हमदर्दी का दिखावा करते हुए कहने लगा, ऐ हाजिरा, क्या तुम्हें मालूम है कि इब्राहिम तुम्हारे बेटे इस्माइल को कहां ले गए हैं? क्या तुम्हें इसकी असली हकीकत पता है? यह सुनकर बीबी हाजिरा अलैहिस्सलाम ने सादगी और इत्मीनान के साथ फरमाया, वो तो अपने बेटे को दावत में ले गए हैं। यह सुनकर इब्लीस ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ फितना फैलाने की कोशिश की और बोला, इब्राहिम ने तुमसे झूठ बोला है, वो तुम्हारे इकलौते बेटे को अल्लाह के नाम पर ज़बह करने ले गए हैं। यह सुनते ही बीबी हाजिरा अलैहिस्सलाम का चेहरा जर्द पड़ गया, लेकिन अगले ही लम्हे उन्होंने अपने ईमान और यकीन को मजबूत कर लिया। वो पूरे यकीन भरे लहजे में बोली, तू मुझे धोखा देने आया है, मैं तुझे पहचान गई हूं। तू मलऊन इब्लीस के सिवा और कोई नहीं हो सकता। मेरे शौहर अल्लाह ताला के नेक और फरमानबरदार बंदे हैं, वो कभी अपने रब के हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकते। फिर उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, अगर सचमुच अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ऐसा हुक्म दिया है तो बेशक वो अल्लाह का हुक्म पूरा करेंगे, और अगर मेरे बेटे इस्माइल की कुर्बानी अल्लाह की रजा में है तो हमें भी अपने रब के फैसले पर राजी रहना होगा। अब तू फौरन मेरी नजरों से दूर हो जा। उधर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मासूमियत और खुशी के साथ अपने वालिद के पीछे पीछे चल रहे थे। तभी इब्लीस ने मौका देखकर हाथ के इशारे से उन्हें थोड़ा पीछे बुलाया। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ आगे निकल गए तो शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के करीब आया और बड़ी मीठी मगर चालाक आवाज में बोला, ऐ इस्माइल, बताओ तुम अपने वालिद के साथ कहां जा रहे हो? तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मासूम मुस्कुराहट के साथ फरमाया, हम दावत में जा रहे हैं। यह सुनकर इब्लीस ने फितना फैलाने के इरादे से कहा, वो तुम्हें कत्ल करने ले जा रहे हैं। यह सुनकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डर या घबराहट का कोई असर दिखाई नहीं दिया। उन्होंने पूरे यकीन के साथ फरमाया, झूठ तुम बोल रहे हो। मेरे अब्बा जान मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकते। तब शैतान इब्लीस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, ऐ सादा दिल इस्माइल, तुम अभी छोटे हो, इसलिए इन बातों की हकीकत नहीं समझ सकते। अल्लाह ताला ने तुम्हारे वालिद को तुम्हारी कुर्बानी का हुक्म दिया है, इसी वजह से वो तुम्हें मीना के पहाड़ की तरफ ले जा रहे हैं। फिर इब्लीस ने बड़ी चालाकी से कहा, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो अपने वालिद के कपड़ों के नीचे देख लो, वहां एक तेज धार वाली छुरी और रस्सी छिपाई गई है। अभी भी वक्त है, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहां से भाग जाओ। थोड़ी देर और हो गई तो फिर बचना मुश्किल हो जाएगा। ये सब सुनकर भी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के चेहरे पर जरा सा भी डर या घबराहट दिखाई नहीं दी। उनका दिल ईमान, सब्र और अल्लाह ताला की मोहब्बत से भरा हुआ था। उन्होंने बड़े हौसले और फख्र भरे लहजे में फरमाया, अगर अल्लाह ताला ने मेरे वालिद को मेरी कुर्बानी का हुक्म दिया है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सादत और इज्जत की बात है। इस दुनिया में इतने सारे इंसानों के होते हुए अगर अल्लाह ताला ने मुझे अपनी राह में कुर्बानी के लिए पसंद फरमाया है तो ये गम की नहीं बल्कि खुशी और फख्र की बात है। फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पूरे यकीन के साथ फरमाया, तुम मुझे धोखा देने आए हो लेकिन अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकोगे। मैं समझ गया हूं तुम वही मलऊन शैतान इब्लीस हो। इसके बाद उन्होंने अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे के साथ फरमाया, ऐ इब्लीस, अच्छी तरह सुन लो, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे करोड़ों बार जिंदगी अता फरमाएं और हर बार अपनी राह में कुर्बानी कबूल करें तो मैं हर दफा हंसते हुए अपने रब के हुक्म पर कुर्बान होने के लिए तैयार रहूंगा। फिर उन्होंने अल्लाह ताला की पनाह मांगते हुए कहा, अब फौरन मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मैं तुम्हारे हर शर, फितने और बहकावे से अल्लाह ताला की पनाह चाहता हूं।
इसके बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जमीन से कंकरियां उठाईं और शैतान इब्लीस की तरफ जोर जोर से फेंकना शुरू कर दिया। वो मलऊन शैतान को अपने करीब भी नहीं आने देना चाहते थे। इसी अजीम वाक़े की याद में आज भी हाजी हज के दौरान मीना में शैतान को कंकरियां मारते हैं। ये अमल सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि शैतान के हर फितने से नफरत और अल्लाह ताला की राह में मजबूती के साथ डटे रहने का ऐलान है। इसके बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम तेज कदमों से वापस अपने वालिद के पास आ गए और दोनों अल्लाह ताला का नाम लेते हुए आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल बेहद बोझल हो गया। आखिरकार उन्होंने पीछे मुड़कर अपने प्यारे बेटे की तरफ देखा। उनकी आंखें नम थीं और आवाज भारी हो चुकी थी। बड़े दर्द, मोहब्बत और नरमी भरे लहजे में उन्होंने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, ऐ मेरे जिगर के टुकड़े इस्माइल, मैंने ख्वाब में देखा है कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि मैं तुम्हें उसकी राह में कुर्बान कर दूं। अब तुम बताओ, इस बारे में तुम्हारी क्या राय है? ये बात सुनकर भी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जरा भी नहीं घबराए। ना उनके चेहरे पर डर के आसार थे और ना ही दिल में कोई बेचैनी। उन्होंने बड़े सुकून, सब्र और मजबूती के साथ अपने अब्बा जान से अर्ज किया, अब्बा जान, इसमें मुझसे पूछने की क्या बात है? जब अल्लाह ताला की तरफ से आपको यह हुक्म मिला है तो आप बेझिझक उसे पूरा फरमाइए। मैं अल्लाह ताला की राह में अपनी जान कुर्बान करने के लिए पूरे दिल से राजी हूं। इंशा अल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों और अल्लाह ताला के फरमानबरदार बंदों में पाएंगे। अपने प्यारे बेटे की यह गैर मामूली बात सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंखें नम हो गईं। एक तरफ अल्लाह ताला के हुक्म की अजमत थी और दूसरी तरफ बेटे की फरमानबरदारी, सब्र और रजा बिल कज़ा का ये बुलंद मकाम। उनका दिल जज्बात से भर उठा। उन्होंने फौरन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपने सीने से लगा लिया। बाप और बेटे दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन दोनों के दिल अल्लाह ताला की रजा पर पूरी तरह राजी थे। इसके बाद दोनों अल्लाह ताला का नाम लेते हुए मीना के पहाड़ की तरफ बढ़ने लगे। जब दोनों मीना के पहाड़ पर पहुंचे तो वहां का मंजर बेहद रूह कंपा देने वाला था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बड़े अदब, सब्र और सुकून के साथ अपने वालिद से अर्ज किया, अब्बा जान, मुझे ज़बह करने से पहले मेरी 3 छोटी ख्वाहिशें पूरी कर दीजिए। ये सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंखें भर आईं, उनका गला भर गया। उन्होंने दर्द भरी आवाज में फरमाया, बेटा बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? तब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बड़े सब्र और अदब के साथ अर्ज किया, अब्बा जान, मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि आप मेरे हाथ पांव अच्छी तरह बांध दीजिए ताकि अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी देते वक्त मुझसे कोई हरकत ना हो और आपको किसी तरह की तकलीफ ना पहुंचे। और मेरी दूसरी इल्तिजा ये है कि मुझे औंधा लिटा दीजिए ताकि जब आप मुझे ज़बह करें तो आपकी नजर मेरे चेहरे पर ना पड़े, क्योंकि अगर आपने मेरा चेहरा देख लिया तो आपकी मोहब्बत और शफकत जोश में आ जाएगी और शायद अल्लाह ताला के हुक्म की तामील में कोई रुकावट पैदा हो जाए। अपने छोटे से बेटे की ये बातें सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल गम और मोहब्बत से भर उठा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो ताज्जुब में थे कि एक नन्हा सा बच्चा इतनी बड़ी आजमाइश के मौके पर किस कदर सब्र, हिम्मत और अल्लाह ताला की रजा पर राजी रहने का अजीम मुजाहिरा कर रहा है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का ये बुलंद ईमान, ये इस्तिकामत और अपने रब के हुक्म के सामने पूरी तरह सर झुका देना आने वाली पूरी इंसानियत के लिए कयामत तक सब्र, कुर्बानी और फरमानबरदारी की सबसे रोशन मिसाल बन गया। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कांपते हुए हाथों से अपने प्यारे बेटे को ज़बह करने की तैयारी की। उनकी आंखों से आंसू जारी थे और दिल दर्द से भर चुका था, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म के आगे उनका सर पूरी तरह झुका हुआ था। उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ा और भारी दिल के साथ छुरी बेटे के गले पर रख दी। उस वक्त का मंजर इतना अजीम और रूह पर असर डालने वाला था कि आसमान और जमीन के तमाम फरिश्ते हैरत में डूब गए। गोया 7 आसमानों पर सन्नाटा छा गया। फरिश्ते अल्लाह ताला की तस्बीह और उसकी पाकीज़गी बयान करने लगे। उसी लम्हे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने छुरी को हुक्म फरमाया, ऐ छुरी, खबरदार, इस्माइल के गले का एक बाल भी ना कटने पाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने जिस्म की पूरी ताकत के साथ कई बार छुरी चलाने की कोशिश की,
लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म के आगे छुरी बेअसर हो चुकी थी। वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले का एक बाल तक न काट सकी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जितनी बार कोशिश करते छुरी चलती, मगर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर उसका कोई असर न होता। ये देखकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बड़े अदब और सब्र के साथ अर्ज किया, अब्बा जान, शायद आपके दिल की मोहब्बत और शफकत की वजह से आपका हाथ पूरी तरह नहीं चल पा रहा। अगर अल्लाह ताला के हुजूर जवाब देना पड़ा तो क्या होगा, आप एक बार फिर पूरी मजबूती के साथ कोशिश कीजिए। अपने बेटे की ये बातें सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल और भी भर आया, मगर उन्होंने अल्लाह ताला का नाम लेकर आखिरी बार अपने जिस्म की पूरी ताकत के साथ छुरी चलाने की कोशिश की। लेकिन फिर भी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले का एक बाल तक न कट सका। आखिरकार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हैरत, दर्द और बेबसी के आलम में छुरी को दूर एक पत्थर पर दे मारा। लोगों ने देखा कि उसी छुरी के वार से वो सख्त पत्थर दो टुकड़ों में बंट गया। ये मंजर देखकर हर कोई हैरत में पड़ गया। जो छुरी पत्थर को चीर सकती थी, वही अल्लाह ताला के हुक्म के सामने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले का एक बाल भी ना काट सकी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी और हुक्म यही था। ठीक उसी लम्हे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया, ए जिब्राइल, फौरन जन्नत से एक दुम्बा लेकर जाओ और इस्माइल की जगह उसे रख दो। अल्लाह ताला का हुक्म मिलते ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पलक झपकते ही जन्नत से एक बेहद खूबसूरत और नूरानी दुम्बा लेकर मीना के पहाड़ पर पहुंच गए। उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को महफूज कर लिया और उनकी जगह वो जन्नती दुम्बा रख दिया। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो देखा कि सामने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खड़े हैं और उनकी जगह एक खूबसूरत दुम्बा मौजूद है। ये मंजर देखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बहने लगे। उनका दिल गम, हैरत और जज्बात से भर गया। वो रोते हुए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, क्या मुझसे कोई ऐसी खता हो गई कि मैं तेरा हुक्म पूरा ना कर सका? अगर मुझसे कोई कमी रह गई हो तो अपने फजल और करम से मुझे माफ फरमा दे। ये सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और बड़े प्यार व इत्मीनान के साथ फरमाने लगे, ऐ अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला आपसे जर्रा बराबर भी नाराज नहीं हुए, बल्कि आपका ये अजीम सब्र, फरमानबरदारी और कुर्बानी देखकर वो आपसे बेहद खुश हुए हैं। आपने अपने रब का हुक्म पूरी तरह पूरा कर दिखाया है। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप अल्लाह ताला की रजा हासिल करने के लिए अपने सबसे प्यारे बेटे तक को उसकी राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। यही इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि आपके दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत दुनिया की हर चीज से बढ़कर है। उन्होंने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ देखते हुए कहा, और आपके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी जिस तरह बिना किसी डर, हिचकिचाहट या शिकायत के अल्लाह ताला के हुक्म को कबूल किया और अपनी जान कुर्बान करने के लिए खुद को खुशी खुशी पेश कर दिया, उससे अल्लाह ताला आप दोनों से बहुत राजी हो गए हैं। इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने आप दोनों बाप बेटे को एक बहुत बड़ी और सख्त आजमाइश में डाला था और आप दोनों इस इम्तिहान में पूरी तरह कामयाब और सरखरू हुए हैं। इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लिहाजा अब आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए इस जन्नती दुम्बे को उसकी राह में कुर्बान कर दीजिए। यह सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों से शुक्र और खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने आंसू पोंछे, अल्लाह ताला का नाम लिया और उस जन्नती दुम्बे को उसकी राह में ज़बह कर दिया। प्यारे दोस्तों, इसी अजीम और ईमान अफरोज वाक़े की याद में आज तक मुसलमान ईद उल अजहा के मौके पर अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी पेश करते हैं। लेकिन याद रखिए, असल कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़बह करने का नाम नहीं है, बल्कि हकीकी कुर्बानी ये है कि इंसान अपने दिल के अंदर मौजूद तकब्बुर, लालच, हसद, गुस्सा, नफरत और अल्लाह ताला की नाफरमानी जैसी बुराइयों को छोड़ दें। कुर्बानी हमें यह सबक देती है कि हम अपने रब की मोहब्बत को दुनिया की हर चीज से बढ़कर समझें। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे
एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।